सर मेरा नाम कृष्णा सिंह राजपूत है। ये मेरी वाइफ है योगेश। आज हम लोगों पे हमला कर दिया गया है। ये गांव खेड़ में तेजेंद्र सिंह और विजय सिंह ने हमें ऊपर मारने की धमकी दी और हमारे बुरी तरीके से हमला किया है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मेरा दोस्त है, इसके ऊपर भी हमला किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे को मारा गया है और बुरी तरीके से, जबकि हम वकील साहब के साथ आए थे हम मुआयना करने के लिए। वकील साहब थे हमारे साथ मौके पे, जो आपको मुआयना करने वाले भी कर्मचारी थे, उसके बाद भी हमला कर दिया गया है। यहाँ मतरौली थाना क्षेत्र में खड़े हैं और हमने इसके लिए कंप्लेंट भी कर दी, लेकिन अभी तक कोई, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हमारा बुरी तरीके से मारा गया हमारी वाइफ को और हमारे ऊपर। यहाँ देख लो हमारी वाइफ के भी पूरे कपड़े भी फाड़े गए हैं यहाँ पे बुरी तरीके से। ये हमारी वाइफ के पूरे कपड़े वगैरह फाड़े गए हैं, पूरा हमला किया गया है। सर हम परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। हम मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी परेशान हैं। हम आदरणीय योगी सर से निवेदन करते हैं कि हम परेशान हैं, हमारी मदद कीजिएगा सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और मैं आज आपको आज के सच में एक ऐसी घटना को लेकर आया हूं जो कि 2 मार्च को घटित हुई है। एक बेटी है, 2015 में उनकी जो मां है वो गुजर गई। उसके बाद जो भाई हैं उनके अंदर एक लालच उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपनी बहन को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि आप ये बात भली भांति जानते हो कि जब ज़मीन जायदाद और पैसे का जो लालच होता है वो हमेशा अपनों को अलग कर देता है। यही स्थिति उनके साथ होती रही और उनको इस तरह घर से निकाल दिया जैसे कि वो बेटी इस घर का हिस्सा है ही नहीं। उसके बाद समय बीतता है, 5 साल उनके इसी विवाद में गुजर जाते हैं। उनके अंदर जो लालच आया था ज़मीन का वो बरकरार रहता है। 2020 में उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। उनके पिता के मरने के बाद जो उनके जो भाई हैं उन्होंने सरकारी बाबुओं से और अधिकारियों से मिलकर जो उनका खेत है, जो उनकी ज़मीन है, उस पर कब्जा कर लिया जाता है और कहते हैं कि जो खतौनी है शायद उसमें भी अपना नाम बढ़वा लिया है, जो कि पहले जो पुरानी खतौनी है उसमें नहीं था। उसके बाद 2 मार्च को जो घटना हुई है, मैं उसका वीडियो भी आपके सामने पेश करूंगा, वो भी आप देखेंगे। कोर्ट के आदेशानुसार ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो ज़मीन है उसका मुआयना करने के लिए मौके पर सरकार की तरफ से 2 आमीन जाएंगे, जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, और एक जो वकील है, जो असिस्टेंट है, वो जाएगा। जब वो मौके पर पहुंचते हैं और उस जगह का मुआयना कर रहे होते हैं, उसी समय विजय सिंह और तेजेंद्र सिंह, ये जो 2 नाम हैं, वो उनके भाई हैं और वहाँ आ पहुँचते हैं। और उसके बाद जो घटना होती है वो घटना बहुत ही दर्दनाक घटना होती है, क्योंकि वहाँ भाई बहन के रिश्ते को कुचला जा रहा था, मारपीट हो रही थी, और तो और 2 और 3 साल की एक मासूम सी बच्ची है, एक 2 साल का 3 साल का मासूम सा बच्चा है, उस बच्चे को भी मारने की कोशिश की। आज उस छोटे से मासूम बच्चे के चेहरे पर जो घाव है वो इस दर्द को बयां करता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही अन्याय हुआ है इनके साथ। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं मिलवाना चाहूँगा आपको उनके साथ जो घटना हुई है। सर मेरा नाम कृष्णा सिंह राजपूत है सर। कृष्णा सिंह जी, क्या बात है, क्या हुआ, कैसे ये घटना घट गई? सर एक्चुअली में क्या था कि ये हमारा कोर्ट में हम लोगों ने यहाँ पर केस किया हुआ है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो भी आपने प्रॉपर्टीज़, मतलब मेरी वाइफ ने जो भी प्रॉपर्टीज़ इंटीमेट की है, तो उस प्रॉपर्टीज़ का आप जाएँ वहाँ पे पूरा मुआयना करके आएँ। तो एज़ पर कोर्ट ऑर्डर 2 तारीख को मेरी पेशी थी। पेशी अटेंड करने के बाद अलीगढ़ कोर्ट से ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद कोर्ट से ही 2 आदमी, 2 मुकीन हमारे साथ गए और एक वकील साहब के असिस्टेंट गए। तो जो भी ज़मीन थी एक्चुअली में वो मेरी वाइफ को पता है कि कहाँ पर कौन सी है, तो उनको वहाँ पे उनका मुआयना वगैरह करना था। तो वाइफ मेरी जब वहाँ पर गई हैं तो वाइफ ने मेरी बताना स्टार्ट किया कि यहाँ पे ज़मीन है।
तो दूर खेत में ये लोग काम कर रहे थे। इनको कहीं ना कहीं इनकी नज़र पड़ी और नज़र पड़ने के बाद इन्होंने अचानक एकदम से पूरी हमारे ऊपर हमला कर दिया और फ़ोन लगा के काफ़ी हमारे ऊपर भीड़ वगैरह आने लग गई जो हमारे काफ़ी हमला करने वाली थी। तो इन्होंने तो हमारे ऊपर हमला किया, काफ़ी मारा, लेकिन भीड़ से बचने के लिए हमने कैसे करके सर हमारी जान बचाकर थाना प्रभारी के समक्ष हम प्रस्तुत हुए और अतरौली थाना क्षेत्र में हमने इसकी शिकायत बाकायदा की। लेकिन अभी तक आरोपी को कोई भी गिरफ्तार नहीं किया, कोई भी उसके प्रति कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि मेरे ऊपर पूरे चोट के निशान है सर। चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे मेरे चोट के निशान थे यहाँ पर। और हमने जब वीडियो क्लिपिंग बनाना स्टार्ट की है सर, तो यहाँ जब हमने वीडियो क्लिपिंग वगैरह बनाना स्टार्ट करी सर, उसी टाइम जब हमारे पास घटना हो रही थी, तो जब वीडियो क्लिपिंग बनाना स्टार्ट करी तो मेरे दोस्त से मैंने इमीडिएटली बोला कि तुम तुरंत इसकी वीडियो बनाओ, ये जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है। तो उसने वीडियो बनाना स्टार्ट की तो इन्होंने मेरे मोबाइल पे भी हाथ मारा, जो हमारा ऑलरेडी मोबाइल जो है वो टूट चुका है। और उसके बाद मेरे दोस्त को मारना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जैसे ही हमारा मोबाइल गिरा है और उसके बाद फिर हमारे ऊपर पूरा हमारी वाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमारे बच्चे को, छोटे बच्चे को होठ में चोट भी आई है। और उसके बाद सर काफ़ी हमने रिक्वेस्ट करने के बाद, जहाँ पर उन्होंने कहा कि आज तुम्हें दफना देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, अवैध हथियार बुलवा रहे हैं हम, यहाँ छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, इस टाइप की भी घटना काफ़ी करी। जैसे ही उन्होंने मारना स्टार्ट किया, पहले तो उन्होंने अपनी बात रखी, उनके सामने रिप्रेजेंट करी कि हम लोग सरकार की तरफ से आए, कोर्ट का ऑर्डर है और योगेश ने यतिन सिंह के प्रति केस किया हुआ है। तो जब वो योगेश के प्रति यतिन सिंह ने केस किया था, जब ये ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया गया था, तो वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया हम लोगों के साथ, तो वहाँ इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है और ये हमारा क्या कर लेगी, और जैसे ही इन्होंने बोला कि क्या कर लेगी तो एकदम से ये आक्रोश में आए, और आक्रोश में आने के बाद इन्होंने एकदम से सडनली मेरी वाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला किया, जिसको देखकर वहाँ पर जो हमारे साथ प्रेजेंटिंग में जो लोग थे उनको देखकर वो डर गए, और डरने के बाद वो तुरंत ही इमीडिएटली अपनी बाइक को लेकर भाग गए वहाँ पर। और वहाँ पर हम सिर्फ मैं, मेरा दोस्त, मेरी वाइफ और मेरे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये बचे और कोई नहीं बचा। हमारे ऊपर काफ़ी हमला किया गया। हम ये सोच रहे थे कैसे भी हम हमारी जान को बचा के निकल जाएं। फिर मैंने 112 नंबर पे भी 2 बार कॉल किया, नहीं लगा। फिर जैसे तैसे करके वो थोड़ी दूर के लिए जब हमें मारा है, उन्होंने अलग हुए, तो हमने वहाँ से हमारी जान बचाकर हमने सर भागना स्टार्ट किया। और हम जैसे तैसे सबसे पहले हमने थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत हुए और अतरौली थाना में हमने इसकी कंप्लेंट भी की है ऑलरेडी। लेकिन हमें 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वहाँ पर बिठाया गया है, और शाम को 6 बजे तक बिठाया गया। आरोपी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट या उसके अगेंस्ट में अरेस्ट या उसको लाने या उससे पूछताछ कुछ भी नहीं की गई है। जबकि हमारे साथ ऑलरेडी हमारे साथ क्या किया गया है, हमने बोला कि हमारा कम से कम डॉक्टरी करा ली जाए, कि हमारा जो चोट लगी है उसका कम से कम वो करा ली जाए। डॉक्टरी के लिए भी हम लोग जाने के लिए बाकायदा प्रेशर करते गए। जब गए तो इनके यतेंद्र सिंह भाई वहाँ थाने में आते हैं, वो थाने में आके हमारी वाइफ को धमकी देते हैं ये चीज़ के लिए कि प्रॉपर्टी का विवाद खत्म कर दो, कंप्रोमाइज़ कर लो, अदरवाइज तुम्हारा मर्डर होने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो हमें तो आप देख रहे हैं कि जो दबंगई है वो किस कदर है कि पुलिस प्रशासन के सामने ही उनको जान से मारने की धमकी जाती है, और पुलिस जो है एक अमुक बधिर की तरह इसको सुनता है और अपने कानों पर जैसे कि एक जू रेंगती है उस तरह से निकाल देता है। कहीं ना कहीं ये जब 2 मार्च की घटना है, और मैं आज आपको दिखा रहा हूं कि आज 5 मार्च है, 3 दिन हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे केवल एक ही वजह हो सकती है, या तो वो दबंग है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उन बहन को, उन बेटी को, उन माँ को जिन्होंने इस दर्द को सहा है। दर्द तो बहुत गहरा है, लेकिन ये 2015 से दर्द को सहती आ रही हैं। आप देख रहे हैं इनकी गोद में ये छोटा सा बच्चा है, इसके साथ भी मारपीट हुई है। सर प्रॉपर्टी की वजह से ये घटना कर रहे हैं हमारे साथ में। ये प्रॉपर्टी की वजह से क्यों? अच्छा, आज वो 2 मेरे बड़े पापा के लड़कों ने मुझे मारा, मेरे पति को, और मेरे पति के दोस्त को, मेरे बच्चों को मारा, मुझे मारा। तो आपने पुलिस में शिकायत की? क्या हुआ वहाँ पर? हाँ, हमने शिकायत की, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। इसके संबंध में आपने कहाँ शिकायत की है वैसे? हमने यहाँ अलीगढ़ में SSP के यहाँ पे भी शिकायत की। तो आप देख रहे हैं कानून की धज्जियाँ किस कदर उड़ाई जा रही हैं, किस कदर कानून का मजाक बनाया जा रहा है। एक महिला अपने बच्चे और पति के साथ पहुंचती है और उनके साथ ताबड़तोड़ मार पिटाई, लात घूंसों से की जाती है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है?
मैं प्रशासन से यही मांगना चाहूँगी कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे भाइयों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जब रिश्ते तार तार हो जाते हैं तो इस तरह की मांग उठने लगती है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार उस बच्ची को दिखाया जाए। आप देख रहे हैं ये भी इस समय यहाँ हमारे ऑफिस में है, ये लेटी हुई है, इसके साथ भी मारपीट हुई थी। ये छोटा सा बच्चा है, जबकि ये इस चीज़ को नहीं जानता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना तो बच्चे को देखा, ना अपनी बहन को देखा और ना ही अपने बहनोई को देखा। केवल वो ज़मीन के लालच में इन पर अत्याचार करते रहे और अत्याचार होता रहा और प्रशासन आंख पर पट्टी बांधकर देखता रहा। कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत हुआ है। प्रशासन को होश में आना चाहिए और जो आरोपी हैं उनको सीधे पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए और इनको इनका हक जरूर मिलना चाहिए। इनके जो हस्बैंड हैं उनके एक बहुत ही करीबी मित्र हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मौका मुआयना पे गए थे सरकारी टीम के साथ, और जैसे ही हम इनके आम के बाग में पहुँचे तो इनके भाइयों ने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, हमें धमकाने लगे। और मैं जब इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरा मोबाइल छीन करके और फोड़ दिया। भाई देखिए इस तरीके से। तो देख रहे हैं कि जब रिश्ते तार तार हो जाते हैं, जब जिसका कोई नहीं होता, तो आप ये भली भांति जानते हैं एक दोस्त जो होता है वो परिवार में अहम भूमिका निभाता है और वो अहम भूमिका निभाने वाले इनके जो मित्र हैं वो वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन उन्होंने इनके साथ भी वही घटना की जो ये करना चाहते थे, जो इनकी साजिश थी, जो इनकी मंशा थी। वो अपनी साजिश और अपनी मंशा और अपना अत्याचार करने में कामयाब रहे और लेकिन इसमें पिसा तो केवल पीड़ित। अभी इन्होंने ये भी बताया कि जब ये थाने पहुंचे थे तो ये पीड़ित थे और इनको ही 3-4 घंटे तक थाने में बिठाए रखा, लेकिन जो आरोपी थे वो खुलेआम इनको जान से मारने की धमकी देकर वहां से निकल जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, आज का सच।